सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम राम सा। कुदरत कला इस विषय पर चर्चा चल रही है। पिछले भाग में हमने सुना कि कुदरत कला क्या है, कला कितने प्रकार की है, कुदरत कला और कला में क्या भेद है, और जब तक ये सत्स्वरूप की कला, कुदरत कला या नाम की कला नहीं प्रगटेगी तब तक जीव का आवागमन नहीं मिटेगा। इस विषय पर हमने चर्चा करी। अब कुदरत कला कैसी प्रगटती है, तो कुदरत कला प्रगटने के दो भेद हैं। पहले, या तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे पावरफुल सदगुरु मिल जाए और उनकी निजमन की मेहर हो जाए तो वो कला प्रगटती है। दूसरा उपाय है सांसों सांस से भेद से भजन करके प्राण अपान के संयोग के नाभि में श्वासा को अमोघ करके वायु का दबाव नीचे लाकर इस कुदरत कला को जगा सकते हैं। दो उपाय है। पहला उपाय आसान है, दूसरा उपाय कठिन है। पहले उपाय के लिए सदगुरु ही चाहिए, उनकी कृपा हो गई तो सब सिद्ध हो जाएगा। दूसरे उपाय के लिए भी भेदी सदगुरु चाहिए। अब वो भेद बताएगा, जिनके अंदर ये कला जगी है, जिन्होंने उस भेद से भजन किया है, ऐसा सदगुरु मिले तो ये कला जगेगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आइए देखते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। मुख कहने को काम न कोई, कुदरत कला दया होई, और ज्ञान के अनंत उपाय, तत् ज्ञान की एक ही भाई। महाराज फरमा रहे हैं, ये कुदरत कला मुख से कही नहीं जाती, ये मेहर मुख से दी नहीं जाती। सिद्ध महात्मा मुख से मेहर करते हैं, मगर सत्स्वरूप की भक्ति में कुदरत कला जगाने के लिए ये कुदरत कला मुख से कही नहीं जाती। मुख केणों को काम न कोई, कुदरत कला दया होई। उस सदगुरु की दया, सदगुरु की दया मेहर से ये कुदरत कला जगेगी। संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम गावे। तो ऐसे महापुरुष कृपा करेंगे, उनकी दया मेहर होगी, तब ये कला प्रगटेगी, तब ये सत्सबद जगेगा और तब हमारा भ्रम जाएगा। तो कुदरत कला ये संतों की दया पर निर्भर है। जो संत कुदरत कला के द्वारा जीते जी आनंद लोक में है, अगर ऐसे संत मिलते हैं तो। और ज्ञान के अनंत उपाय, संसार में कई प्रकार के ज्ञान है, कई प्रकार के भेद है, कई प्रकार की साधनाएं है, 112 प्रकार की ध्यान की विधियां है। अब बाकी सब ज्ञान के अनंत उपाय है, उनके बताने वाले भी है, मगर तत्व ज्ञान की एक ही भाई। इस ब्रह्म ज्ञान से सस्वरूप में जो जाते हैं, इसका भेद एक ही है, वो है कुदरत कला। कुदरत कला सता सतगुरु की, ध्यान भजन में नाही,
इन सतगुरु को तजे शीस रे, फिर आ पावे नाही। कुदरत कला सता सदगुरु की। अब ये सता क्या है? सता यानी सदगुरु का प्रत्यक्ष होने का प्रमाण। अब जिस शरीरधारी सदगुरु के अंदर ये सत्ता जगी हुई है और अपनी सत्ता से वो जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, तो ऐसे संत मिलने पर ही कुदरत कला प्रकट होगी। कुदरत कला सत्ता सदगुरु की ध्यान भजन में नहीं। अब सदगुरु के शरण में जाते तो नहीं, और जाते भी है तो उनकी मेहर कैसे होगी, उनकी दया कैसे होगी, इसके बारे में सोचते नहीं और ध्यान भजन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो महाराज कहते हैं ध्यान भजन से, केवल ध्यान भजन से कुदरत कला को आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेहर की बात है, ये ध्यान भजन की बात नहीं है। अगर ऐसे मेहर करने वाले सत्ताधारी महापुरुष संसार में है तो मेहर कैसी हो, इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत कला ध्यान भजन में नहीं है। ऐसे महापुरुष को छोड़कर आप ध्यान भजन में उलझे हो तो आपको कुदरत कला का ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। ये कुदरत कला आपके अंदर कभी नहीं जगेगी। मोक काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। प्रेम उपावत के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। मोक्ष काज विद एक न चाहिए। मोक्ष प्राप्ति विधि विधान से नहीं होती। सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। ऐसे कुदरत कला जगाने वाले सदगुरु को खोज कर उनकी शरण में जाओ और उनसे ही प्रीति लगाओ। यही सबसे बड़ी विधि है। अब इस विधि को छोड़कर सांसों सांस में राम 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 करने लगे और वहाँ सत्स्वरूप की कला प्रकट कराने वाले सदगुरु जीवित है, अब उनकी शरण में तो नहीं गए और भजन करने बैठ गए, तो महाराज कहते हैं कि ये कला कैसे प्राप्त होगी? प्रेम उपाव तत्व के ताई, तत्व प्राप्ति के लिए, यानी तत्व का वो ब्रह्म का शब्द निरंतर जागृत कराने के लिए तो प्रेम ही चाहिए, और वो प्रेम करना पड़ेगा सदगुरु पे, शरीरधारी सदगुरु पे, जिनके अंदर ये कला जग चुकी है। हम करते क्या है, हमने जिसे गुरु बनाया उसको ही सदगुरु मान लेते हैं और फिर वो सत्ताधारी कुदरत कला जगाने वाले सदगुरु के शरण में जाने का मौका गंवा देते हैं। ठीक है, हमने जिसे गुरु बनाया उसका मान सम्मान तो करना चाहिए, मानना भी चाहिए, मगर जिसके लिए गुरु बनाया है वो शब्द ही नहीं जगा तो क्या उन्हीं के साथ रहना ये ठीक रहेगा? महाराज ने तो कहा है, जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु दूटा, से सब दूर बिडारो बे। ये तो महाराज ही कह रहे। गुरु करने का कारण ही ये है कि वो कला हमारे अंदर जगे, सत्सबद जगे, नियंचर जगे। अगर सालों से हम उनके शरण में हैं, उनका कहना जो भी है वो मान रहे हैं, फिर भी ये कला नहीं जगी है, तो गुरु को छोड़ने में देर मत करो।
सतगुरु बिन गुरु सो करो, कारज सरे न कोय। सदगुरु के अलावा 100 गुरु करो, कारज नहीं सरेगा। जिसके लिए गुरु बनाया वो बात नहीं मिलेगी। तो प्रेम उपाव तत्व के ताई और कुदरत कला प्रगटे माई। सताधारी संत के ऊपर जिसका प्रेम लग गया उसके भीतर कुदरत कला प्रकट हो गई। इन कारण सतगुरु कोई माने, न्यारो कर ब्रह्म के पिछाणे। कुदरत कला नाम की जागे, ऐसी मेहर भरम सब भागे। इन कारण, किस कारण से? ये कुदरत कला के कारण से सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है, सदगुरु को मानना पड़ता है। इन कारण सदगुरु को ही माने। एकमेव कारण है कुदरत कला, ये नाम की कला। अब न्यारो कर ब्रह्म केम पिछाणे। अब सदगुरु के शरण में न जाकर और गुरु के शरण में जाकर उलझे रहे तो ब्रह्म को कैसे पहचानोगे? भीतर जो हमारी आत्मा है उस आत्मा को कैसे पहचानेंगे? आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा का नाम हमारे भीतर जगना चाहिए। वो ब्रह्म का नाम ही तो निरंतर है। महाराज ने तो कहा है, मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जग माई। निरंतर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाव कहे नहीं कोई। सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुग माई। आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। महाराज के भीतर वो सत्सबद निरंतर था, वो कला उनके भीतर जगी हुई थी। इसलिए वो सता कह रही है कि मैं आयो इन कारण भाई, और सो प्रगट सुन लो जग माई। खुला किया है महाराज ने, आने का कारण प्रकट किया है कि ने अंचर खांडो सुन होई। मेरे पास वो ब्रह्म का नाम था, ब्रह्म में मिलाने वाला नाम था, परमात्मा में मिलाने वाला नाम था, जिसको निरंतर सतशब्द कहते हैं। एक बात ये भी समझ लो, कुदरत कला का विषय चल रहा है। महाराज ने तो एक भजन में इसका निर्णय कह दिया है। क्या निर्णय करा देखो, सत सत कहे तीके सत आहे, ने अंचर सुन होई। कुदरत कला कहे सो आहे, निरक परक लो सोई। बांधा और सकल पीछतासी, मेरी शरण
सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुनु होई। सत सत हम जिसे कहते हैं वो सत सत शब्द ही है, वो सत नियंचर ही है। सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई। कुदरत कला कहे सो आहे, यही है कुदरत कला। कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। अब आपको अपने घट के भीतर निरखना है, परखना है, वही कला जगी या दूसरी कला जगी, सस्वरूप की कला ही जगी या ब्रह्म की या होन काल की कला जगी, इसका निर्णय आपको करना है, निरखना है, परखना है। अब महाराज के अंदर वो कला थी, इसलिए महाराज ने कहा है कि मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी, और सकल पिस्तासी बांधा, और सकल पिस्तासी। तो ये नियंचर खांडा है। खांडा कहते हैं तलवार को, कट्यार को। पुराने जमाने में राजा महाराजा बहुपत्नी प्रथा थी। अब आपस में युद्ध होता था, पराजित होने वाले राजा की पत्नी है या लड़की है या कोई सुंदर स्त्री है, या उनके नगरी में भी कोई सुंदर स्त्री है जो राजा को भा गई, तो राजा उससे शादी करके रानी बनाता है। अब हर जगह राजा वो फेरे लेने के लिए स्वयं नहीं जाता, वो अपने विश्वासु सरदार को कट्यार देता है, खांडा देता है, तलवार देता है, और कहता है जाके इस खांडे के साथ में फेरा करके उस लड़की को मेरी रानी बना के लाओ। अब जो भी खांडा के साथ फेरा लेकर आती है उसको भी रानी का दर्जा मिलता है। तो परमात्मा ने नियंचर रूपी खांडा अपने सबसे विश्वासु दूत सदगुरु सुखराम जी महाराज को इस मृत्युलोक में भेजा। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जुगमाई, ने अंचर खांडा सुनो होगी। ये ने अंचर ही खांडा है। अब जिसको या जिसका फेरा इस शब्द के साथ में लग गया, जिसकी सुरती शब्द की पत्नी बन गई, तो वो उसकी आत्मा परमात्मा में मिल गई, या उसकी आत्मा को परमात्मा रूपी पति मिल गया, क्योंकि यहाँ उसने नियंचर के साथ, इस खांडे के साथ में फेरा ले लिया। फेरा लेते हैं ब्रह्म शून्य में, चौरी मांडी ब्रह्म शून्य में कहते हैं ना महाराज। तो सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजो। सदगुरु कौन? अब परमात्मा। परमात्मा ने मुझे भेजा। और क्यों भेजा? आत्म हंस जाए के लाओ। आप जाओ और जो हंस आत्मा है, हंस आत्मा को मेरे पास लाओ, अरे मुझसे शादी कराओ। ये परमात्मा का आदेश है। अब जिनके घट में नियंचर जग गया, इसका मतलब उसका नियंचर के साथ अब फेरा लगने वाला है, तो ये डायरेक्ट परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। इनकी आत्मा परमात्मा में मिलेगी। तो बिना सदगुरु, वो भी सदगुरु कैसे चाहिए कि जिनके पास ये नियंचर रूपी खांडा है। इन कारण सदगुरु की माने, और न्यारो कर ब्रह्म केम पिछाणे। कुदरत कला नाम की जागे, ऐसी मेहर भरम सब भागे। सदगुरु करते क्या है? मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। उनकी कृपा से हमारे घट में कुदरत कला जगती है।
और कुदरत कला ही सत्शब्द है, कुदरत कला ही न्यायंचर है। अब न्यायंचर जगने पर हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। भरम कर्म रहन नहीं पावे, जूं अग्नि सब फूस जलावे। जैसे अग्नि फूस को जला देती है, इस प्रकार हमारे सारे भरम कर्म दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं शब्द के जगने से, कुदरत कला के जगने से। के सुख राम में हर सतगुरु की, वा कुदरत कला कहावे। और गुरु की दया मनसु, मुख कयासु पावे। के सुखराम मेहर सदगुरु की, वाह कुदरत कला कहावे। कुदरत कला क्या है? सदगुरु की दया, सदगुरु की मेहर, यही कुदरत कला है। और गुरु की दया मनसू, बाकी गुरु की दया मन की होती है और सदगुरु की दया निजमन से होती है। महाराज ने कहा है, मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। जो कोई ज्ञान न सीखे, गुरु बिन कोट कला ये पावे। तो सदगुरु के मेहर के बिगर आनंद लोक में नहीं जाएगा। और सदगुरु का निजमन रिझना चाहिए, मन रिझने से काम नहीं चलेगा। मेहर के अंग में महाराज ने बताया है, मन रिजासु ना बने, नामुक कैया जोय। ओ अरत दीटो तोल हम, लाख दुआई मोय। लाख दुआई मोय, निज मन रीजा भाई। बणे शीस में रीत और सब भरम उपाई। सुख राम कहे मोह बस नहीं, निज मन न्यारो होय। मन रिजासु ना बणे, नामुक कैया जोय। सदगुरु का मन रिझने से कुदरत कला नहीं जगेगी। सदगुरु मुख से कहकर कुदरत कला नहीं जगा सकते। ये सारा अर्थ महाराज ने देख लिया, इसका तोल माप कर लिया, इसका निर्णय कर लिया। इसके लिए महाराज लाख सौगंध खा रहे हैं। ये इसलिए खा रहे हैं कि आप सदगुरु का मन कैसे रिझे, इस पर जोर दो। आप सदगुरु का मन रिझाने का प्रयास ना करें। सदगुरु मुख से या सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे, इस पर आधारित ना रहे। इसलिए लाख सौगंध खा के महाराज कह रहे हैं कि ये सारा निर्णय मैंने कर लिया, सदगुरु का निज मन ही रिझना चाहिए। लाख दुआई मोय, निज मन रीजा भाई। बने शीश में रीत। रीत बनने का मतलब शिष्य के घट में वो कुदरत कला जगेगी। मोक्ष प्राप्ति की जो रीत है, जो भेद है, जो ज्ञान है, जो शब्द है, वो प्रगटेगा। कब प्रगटेगा? निज मन रीजा भाई। सुख राम कहे मोह बस नहीं, निज मन न्यारो हुई। महाराज कहते हैं कि संत का निजमन न्यारा है। संत का निजमन कब रिझेगा ये स्वयं संत को भी पता नहीं। मन को तो रिझा सकते हैं, निजमन को रिझाना बड़ा कठिन है, मगर रिझेगा जरूर। नेछे कबू एक रीझ सी, कि एक अरत पर आए।
ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सौंप्यो लाए, निज मन सौंप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे लावो, ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ, सुख राम बाण नित फेंकियो, कि एक लागे गो आए, नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए। तो सदगुरु जी महाराज कभी न कभी निश्चय रीचेंगे, कोई न कोई बात उनको अच्छी लगेगी, कोई न कोई हमारा भाव देख के, या तो भजन का या सत्संग का या प्रेम का, किसी न किसी भाव को देखकर सदगुरु रीझेंगे कि एक अर्थ पर आए। किसी भी प्रकार से सदगुरु का निजमन राजी हो सकता है। घेर सदगुरु पन मन लाओ, नेचे कबू एक रीज सी कीक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर। हे ज्ञानियों, आप इसका विचार करो। ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए, यानी अब हमारा निजमन पहले सौंपना पड़ेगा। हम अगर केवल मन से ही भक्ति कर रहे हैं, उसमें हमारी आत्मा नहीं है, तो हमने निजमन नहीं दिया। तो सदगुरु पे निजमन दो, सदगुरु में निजमन को लगाओ। घेर, अब निजमन लगाने के पहले मन को लगाना पड़ेगा। अगर मन बाहर है, हम कितनी भी सुरती शब्द के साथ लगाएंगे तो काम नहीं होगा। मन को भी भेद में लगाना पड़ेगा, श्वासा में लगाना पड़ेगा। घेर मन सदगुरु पे लाओ, ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। ऊपरला व्यवहार यानी बाहर का उपाय, ये संगत है, ये आरती करते हैं, ये सब बाहर के उपाय हैं, ये पूरक है। निजमन सदगुरु पे लगाने के लिए ये सब आवश्यक है, ये सब पूरक है। वाणी का पाठ भी करते हैं घर में, तो ये सब ऊपर लो व्यवहार है, ये करना पड़ेगा। और ये ऊपरला व्यवहार है संसार का, जो हमारा काम धंधा है घर गृहस्थी का, ये भी करते रहो, कर्ता भाव न लाकर। ये तो ऊपर का ही व्यवहार है। सुखराम बाण नित फेंकियो, बाण फेंकने का अर्थ है निरंतर सुरती शब्द में और मन श्वासा में लगाते भजन करते रहो, बाण फेंकते रहो। प्रेम भक्ति का बाण सो बदबद छेड़े आए, फिर भेद की सूद लिया जिसो राग घर आए। महाराज ने कहा है बाण फेंकने का मतलब निरंतर भजन करते रहो कि एक लागे वो आए। कोई न कोई बाण लगेगा, कभी न कभी गुरु रीझेंगे। द्वार धनी के पड़ी रहो, धक्का धनी का खाए, कबूयक आन निवाज ही। कभी न कभी तो मालिक की नज़र पड़ेगी, उसकी कृपा होगी। तो ये सब करते रहो, इसी से कुदरत कला जगेगी। अब इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी महाराज को विराम देते हैं। शेष दूसरे भाग में ये विषय अभी पूरा नहीं हुआ है। राम राम साहब।